अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। नया ड्रामा सीरियल मन आंगन के एपिसोड 4 में आज हमने देखा कि सकलैन घर छोड़ के गया है अपनी बीवी को ताकि वो ज़ोर डाल सके अपनी माँ पे कि वो महानूर को रिश्ते के लिए मनाए, जो कि उसके कज़न का वो लेके आया है। यहाँ पे छोटी बहन जो है वो कह रही है अपनी बड़ी बहन को कि तुम प्लीज़ डटी रहना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि सकलैन को ये दोनों बहनें पसंद नहीं करती और वो लालची सा अजीब सा बदतमीज़ सा इंसान है, तो उसके रिश्ता लाने की वजह से ये लोग उस रिश्ते को भी इनकार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो उसकी बहन है महरीन, वो अपने शौहर के मजबूर करने पे हमेशा अपनी माँ को मजबूर करती है, अपने शौहर की साइड लेती है, हालांकि उसका रवैया अपनी बीवी के साथ भी कुछ खास अच्छा नहीं है। और माँ जो है वो बेचारी हर दफ़ा मजबूर हो जाती है, वो भी सकलैन को कोई फरिश्ता ही समझती है, क्योंकि इनके सारे बिज़नेस के मामलात और हर चीज़ को, ग्रॉसरी वगैरह का हर चीज़ का काम, बिल वगैरह वही देखता है। यहाँ पे लड़का बताता है वासिफ इसको अनमोल बलोच को कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तो मैं ये शादी मेरे साथ कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी। वो कहती है मैं अपने माँ बाप को रुस्वा नहीं कर सकती, मैं नहीं करूँगी। और यहाँ पे फुप्पो कहती हैं रहने दो, इतनी बदतमीज़ है मानूर, मुझे नहीं करानी अपने बेटे से उसकी शादी। वो कहता है मुझे खुद बात करने दें, मैं बात करता हूँ आपके बेटे से, अगर वो मान जाएगा तो ठीक है, वरना मैं मना लूँगा मानूर को। और यहाँ पे माँ दोबारा मानूर को बुलाती है और कहती है उस लड़के को तुमने कहा कि रिश्ता लेके आए, लेकिन वो बेचारी आके बताती है कि वो लोग हमारे स्टेटस में बहुत फ़र्क है, इस वजह से वो लोग रिश्ते के लिए नहीं मान रहे। यहाँ पे भी मैरीन अपनी बहन को ताना देने से बाज नहीं आती, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने हस्बैंड की फेवर करती है, उसको बहनें माँ उनका दुख तो नज़र ही नहीं आता, उसको सिर्फ अपना दुख है, ये बांझ है कहीं इसका हस्बैंड इसको घर से ना निकाल दे। और मानूर कहती है कि मैंने उस लड़के को कह दिया है कि जब तक उसके पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे मैं ये शादी नहीं करूँगी। तो वो बहन अभी भी ये नहीं देख रही कि बहन अपसेट हो गई है, कहती है अब तो ये शादी कर सकती है ना अशर से, मैं फ़ोन कर देती हूँ अपने हस्बैंड को कि बस ठीक है अब हम कर रहे हैं ये रिश्ता। लेकिन वो तो नाक रगड़वाना चाहता है इनकी कि फुप्पो और सबसे सब लोग माफ़ी मांगे। माँ जब मानूर के पास आती है उसको कहती है तुम परेशान ना हो, अगर उस लड़के ने जवाब दे दिया कुछ नहीं होता, तुम तो मेरा बेटा हो, बेटी नहीं हो, इतनी बहादुर हो। वो कहती है मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी, ये नहीं कि मुझे उस वासिफ से शादी मेरी नहीं हो सकी तो बस अब मैं डिसार्ट हो गई, मुझे अब किसी से भी नहीं करनी। और यहाँ पे जब अशर से बात करता है सकलैन के, मैंने सुना है फुप्पो कह रही है तुम्हारी ईगो बहुत है, तुम अब उसके इनकार के बाद उसकी शादी करने के लिए राज़ी नहीं होगे। वो कहता है नहीं, मैंने तो ज़िद बांध लिया है, शादी करूँगा तो मानूर से मनाएं उसको। और ये बेवकूफ़ आदमी उसकी इस ज़िद के पीछे अपनी बीवी को जो है वो हर वक्त टॉर्चर करता है। यहाँ पे मानूर उसकी वासिफ की दी रिंग जो है वो वापस करने आती है। वो कहता है मेरी माँ ने ठीक कहा था, तुम्हें मेरे पैसे और मेरे स्टेटस से प्यार है, मेरे से प्यार होता तो तुम शादी कर लेती। तो वो कहती है कि तुम्हें जो समझना है समझो, मैंने अपने दिल को समझा लिया है कि अगर तुम मुझे इज़्ज़त नहीं दे सकते तो अब हमारे रास्ते जुदा जुदा हैं। तो लड़का जो है वो बेचारा अपना समूह लेके रह जाता है, गाड़ी में आता है, रिंग देख के अपनी मोहब्बत पे मातम कर रहा होता है, नाकाम मोहब्बत पे रोता भी है, आंसू साफ करता है। और यहाँ पे अशर की माँ जो है वो उसको कह रही है कि तुम प्लीज़ मत करो ऐसे, मैंने तो महरीन को और उसकी माँ बहनों को इतने ताने और इतनी बातें सुना दी हैं, उन्होंने जाके ज़रूर मानूर को बताया होगा, हमें नहीं करनी ये शादी। वो कहते हैं कोई बात नहीं, लोग उससे हमें ऐसी बातें कर लेते हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, शादी मेरी वहीं होगी। और सकलैन खान यहाँ पे आके फिर एक दफ़ा बीवी और सास को ब्लैकमेल करते हैं कि अब ये मेरी ईगो का सवाल है, मेरी इज़्ज़त जो है आप लोगों ने दो कौड़ी की नहीं छोड़ी फुप्पो और अशर के सामने, अब आप मानेंगी तो मैं आपकी बेटी को लेके जाऊँगा, वरना आपकी बेटी आपके घर पे ही रहेगी। खैर वो औरत इतनी परेशान हो जाती है, वो कहती है मैं अब बेटी पे ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती अगर वो नहीं शादी करना चाहती। तो बहरहाल बहन जो है वो बहन कम और चुड़ैल ज़्यादा है, उसको कोई परवाह नहीं है बहन की खुशियों की, उसको सिर्फ अपनी खुशियों की परवाह है, अपने हस्बैंड को बिल्कुल कन्विंस नहीं कर रही। वो जब उठ के जाने लगता है तो कहती है मेरा क्या कसूर है, मुझे अब किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं। तो वो कहता है अब ये बात मेरी ईगो की आ गई है, तो वो उसको वहाँ पे छोड़ के चला जाता है। तो उसके जाने से उसकी माँ एकदम से इतनी परेशान होती है, छोटी बेटी जो है वो उसको कहती है कि आप परेशान ना, उन्होंने गुस्से में कहा होगा। तो बीवी भी कहती है कि आपने गुस्से में कहा है ना। वो कहता है जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात मेरी इज़्ज़त की है, और जहाँ मेरी इज़्ज़त नहीं है मैं ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता। वो चला जाता है गुस्से में।
اور پھر خیر سے وہ اپنی شوہر کے جانے کے بعد اپنی ماں اور بہنوں کو پھر بلیک میل کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ آپ لوگوں سے میری خوشیاں دیکھی نہیں جاتی. حالانکہ اس کی بہن نے اس کو ہزاروں دفعہ سمجھایا ہے کہ تمہارا ہسبینڈ ایک اچھا انسان نہیں ہے, وہ صرف دکھاوا کرتا ہے. ہمیں پتہ ہے اس کے ساتھ, اس کا تمہارے ساتھ بھی بیہیویئر اچھا نہیں ہے. پریٹینڈ کرتے ہو تم دونوں کہ وہ تم لوگوں کا بہت خیال رکھتا ہے اور وہ بہت اچھا ہے, لیکن دراصل ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتی ہے وہ میرا خیال رکھتا ہے, بس تم سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی. بندہ پوچھے اس کو کیا, اتنا گھٹیا قسم کا انسان, تمہیں مبارک ہو, اس کو کیا, وہ تمہارا خیال رکھے یا نہ رکھے, بہن ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہے تمہاری, تو وہ کہہ رہی ہے. بہرحال وہ کہتی ہے کہ آپ دیکھ لیں, اتنی چھوٹی سی بات کو اس نے انا کا مسئلہ بنا لیا, تو وہ آپ کا کیا خیال رکھتا ہوگا. خیر مانور یہ کہہ کے یہاں سے چلی جاتی ہے کہ مجھے تو اس سے شادی نہیں کرنی ہے, منہ دوسری طرف کر لیتی ہے, اور خیر سے بہن صاحبہ جو ہے ناراض ہو کے چلی جاتی ہیں. اور یہاں پہ مانور سوچ رہی ہے کہ کس طرح اس نے منہ پھاڑ کے کہہ دیا کہ تمہیں تو پیسے کا لالچ تھا. اور جب ثقلین آ کے بتاتا ہے میں بیوی کو چھوڑ آیا ہوں دھمکی دے کے, تو اشر ذرا انٹیلیجنٹ آدمی ہے, کہتا آپ نے غلطی کی, جلد بازی کی, چلیں اٹھیں آئیں بھابھی کو لے کے آتے ہیں. آپ کو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پرانے رشتے توڑنا شروع کر دیں میرے رشتے کے لیے, میں نے مانور کو منانے کے لیے کہا تھا. تو خیر اس کے ساتھ اٹھ کے چلا جاتا ہے, اور وہاں جا کے ایک اچھا انسان ہونے کا ڈھونگ رچاتا ہے. وہ بیچارے بھی اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں, سمجھتے ہیں واقعی یہ اچھا انسان ہے. اس نے تو ایک کارڈ پلے کیا ہے جو کہ بالکل سیٹ بیٹھا ہے. ماں بھی امپریس ہو گئی ہے, ایون کہ انمول بلوچ خود بھی امپریس ہو جاتی ہیں جو مانور ہے. تو کہتا ہے چلیں بھابھی ہم آپ کو لینے آئے ہیں, اٹھیں چلیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, ہمیں اپنا ہمارا رشتہ تو قائم رہے گا, یہ دس اینڈ دیٹ, میں شرمندہ ہوں آپ سب سے بھی, اور یہ سب کچھ کہہ کے تو کہتا ہے بھابھی چلیں. تو خیر سے بھابھی صاحبہ جو ہیں وہ وہاں پہ پھر اپنی بہن کو برا بھلا کہتی ہیں کہ اس نے مانور نے اچھا نہیں کیا, اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. خیر جاتی ہے, بہن سے ملتی بھی نہیں ہے, اور ماں سے اور چھوٹی بہن سے مل کے وہاں سے نکل جاتی ہے. ثقلین صاحب بھی خیر سے اشر کو لے کے باہر گاڑی کے پاس چلے جاتے ہیں. مانور دروازہ بند کرنے آتی ہے تو اشر کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ دروازے میں کھڑی ہے. تو ثقلین پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا, تم اتنے بدتمیز اکھڑ مزاج. کہتا ہے کبھی کبھی جھک جانا چاہیے محبت کے لیے. تو خیر مانور جو ہے انمول بلوچ وہ امپریس ہو گئی ہے, اور بہن بھی چھوٹی یہی کہتی ہے کہ وہ تمہیں بہت پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا, تم سے محبت کرتا ہے, مان جاؤ. اور ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے دونوں میاں بیوی ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں. ماں فون کر کے کہتی ہے مانور مان گئی ہے رشتے کے لیے. بہن اتنی خوش ہوتی ہے, اور ثقلین بھی جیت کے نشے میں چور بیٹھا ہوا ہے. یہی تھا آج کا ایپیسوڈ. دیکھتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹس اور ڈرامہ ریویوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے. اگلے ریویو تک اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.